वेलकम फ्रेंड्स टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, आप हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों के लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। तो साथ ही ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस सेलेक्टेड साफ फॉर सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन 84 बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो साब एक एसोसिएशन है, किसकी? स्वीडिश डिफेंस कंपनी है एक साब, और ये 84 वेपन्स बनाती हैं। 84 वेपन एक सिंगल जो सोल्जर होता है वो कैरी कर सकता है, और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं जो हैवी जो एम्यूनेशन कैरी करती हैं उनको साफ़ करने या नष्ट करने के लिए काम आती है। तो साब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टॉकहोम में। अब स्टॉकहोम क्या है? कैपिटल है किसकी? स्वीडन की। आपको कल भी मैंने डेनमार्क की करेंसी बताई थी, तो उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्रोना है और उसकी कैपिटल का नाम था क्या? सॉरी, करेंसी का नाम क्या था? क्रोन। डेनमार्क की करेंसी का नाम था क्रोन और इसकी करेंसी का नाम है क्रोना। और इनके जो CM हैं वो हैं स्टेफन लोफेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इज काइंड मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट। अब इन्होंने एक मोबाइल डायग्नोस मतलब कि जो चलती फिरती जो मोबाइल लेबोरेटरी होगी उसको इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब ये हैं कौन? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। और इसमें होगा क्या? ये जो मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब जो होगी इसमें हम एलाइज़ा RT-PCR की फुल फॉर्म मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन में। तो RT-PCR की फुल फॉर्म है रैपिड टेस्ट, और PCR की है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, और एलाइज़ा यहाँ पे आप नया वर्ड देख रहे होंगे, एलाइज़ा इसकी फुल फॉर्म भी है। तो ये जो ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं जो जन्म से बच्चे के साथ होती हैं या इंसान के साथ होती हैं, तो एलाइज़ा से उसको टेस्ट करते हैं। तो एलाइज़ा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ओके, और ये लॉन्च कहाँ पे हुई है? मिज़ोरम में। मिज़ोरम हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। और इनके CM कौन है? पीयू जोरम थांग। अगर माफ़ कीजिएगा मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ तो ये है पीयू जोरम थांग। और कैपिटल है मिज़ोरम की आइजोल। और गवर्नर हैं इनके कौन? कंभापति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू इनके गवर्नर हैं मिज़ोरम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट मर्ज इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति विद नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम एट विच प्लेस। अब ये अलग अलग वार मेमोरियल थे, और यहाँ पे जो हमारे जवान जो शहीद हो जाते हैं उनके नाम के लिए एक ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तो ये न्यू दिल्ली के इंडिया गेट पर जलती है, तो उनको मर्ज कर दिया गया है। और ये किसकी प्रेजेंस में हुई? एयर मार्शल बालभद्र राधा कृष्ण के प्रेजेंस में ये मर्ज हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग ना होकर अब एक ही जगह जलाई जा रही है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR इज़ द फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन। FSR जो है RBI द्वारा हर 6 महीने में रिपोर्ट ये प्रेजेंट की जाती है। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है और ये देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट/UT सेलिब्रेट लोसार फेस्टिवल एज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो हमारे जो बहुतायत में है वो लद्दाख, और आप स्पीति साइड भी देख सकते हैं। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल, और इसको बुद्धिस्ट न्यू ईयर भी कहते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। बुद्धिस्ट न्यू ईयर इसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। संजय लेक इज़ अ वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट/UT। संजय लेक वेटलैंड, या जिस तरह से कहें तो एक ज़मीन का कीचड़ या दलदल, तो वो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में, NCR में। तो AWC जो कि है एशियन वाटर बर्ड सेंसिस, जो
जनगणना करता है एशियन वाटर बर्ड्स की, उसने ये सर्वे दिया है। तो उन्होंने बताया है कि जो NCR है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन, वहाँ पे 7 वेटलैंड है और वहाँ पे 13 से ज़्यादा स्पीसीज़ मिली हैं और 17 स्पीसीज़ अकेले 2019 से लेकर 2021 में पाई गई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। संजय लेक वेटलैंड, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टेक कंपनी इज़ द सर्विस प्रोवाइडर फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0? तो ये आप मैक्सिमम लोग जो भी पासपोर्ट बना रहे होंगे उनको पता भी होगा। तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था ये 2.40 चल रहा है। तो 1.0 स्टार्ट कर दिया था इन्होंने अगस्त 2008 से, और ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और पहले आपने देखा होगा कि पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल का काम था, परंतु जब से इन्होंने ये काम अपने हाथों में लिया है तो फास्ट ट्रैक द टाइमलाइन एंड इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी, तब इतना मुश्किल काम नहीं रह गया है। और जो इंटरमीडिएट होते थे उनको हटा के आप डायरेक्ट पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन बोपन्ना एंड राजकुमार रामनाथन हु वर इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो रोहन बोपन्ना और रामनाथन ये दोनों टेनिस प्लेयर्स हैं, डुओ में खेलते हैं, डुओ टीम्स बना के खेलते हैं। और इन्होंने हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल, एक इवेंट है टेनिस का, उसको जीता था। ओके, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पासपोर्ट इंडेक्स देता है हेनले। तो 83rd रैंक है इंडिया की। ओके, और ये 2021 में थी 90th, तो 7 स्थान ऊपर हो चुके हैं हम अभी। और इसमें जो नंबर 1 रैंकिंग थी वो किसकी थी? जापान एंड सिंगापुर की। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि जापान और सिंगापुर की कैपिटल्स क्या क्या हैं। ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं। लोकवा एंड बरोचीपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स? तो ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि कहाँ पे हैं? आसाम में। आसाम में बहुत सी इम्पॉर्टेंट हमारे जो नेशनल पार्क भी हैं। और आसाम का ओल्ड नेम क्या था? प्रज्ञा ज्योतिषा। ये एक IAS लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ओल्ड नेम क्या था उसका। और जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको हम देते रहते हैं कि CM कौन है इनके? हिमांता बिस्वा शर्मा CM है आसाम के, और गवर्नर हैं कौन? श्री जगदीश मुखी जी। तो आपके लिए कुछ नेशनल पार्क्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते रहें। तो नेशनल पार्क्स इन आसाम, तो मानस नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। एक है नामेरी नेशनल पार्क, और काजीरंगा का आपने नाम सुना ही होगा, लार्जेस्ट है और ये फर्स्ट लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे। और एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और है दिब्रू नेशनल पार्क। तो ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ऐसे आसाम में। 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, पर उसमें से जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे ये नेशनल पार्क्स हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा, और बार बार हम इनको रिवाइज़ करते रहेंगे ताकि आप इनको क्रैमिंग ना करनी पड़े और आपकी दिमाग में ये उतर जाएँ। तो एक बार फिर से हम ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े उनको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको एक रिकैप मिल जाए। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन देखा था, इंडियन आर्म फोर्सेस सिलेक्टेड साब। तो साब जो है वो एक स्वीडिश कंपनी है जो 84 वेपन बनाती है। कैपिटल देखी थी हमने इसकी स्टॉकहोम। ओके, और करेंसी थी क्या? क्रोना। और इनके CM का नाम था स्टेफन लोवेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इस काइंड मोबाइल डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया ये। और ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी के। आगे हमने मिजोरम के CM का नाम देखा था पू जोराथाम, और कैपिटल थी आइजोल। गवर्नर हैं कंबपति हरिबाबू इनके गवर्नर हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति एंड नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये कहाँ पे किया इन्होंने? इंडिया गेट है हमारा दिल्ली में, वहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन देता है? आरबीआई देता है, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में रिपोर्ट आती है। विच स्टेट यूटी सेलिब्रेट लोसार फेस्टिवल? तो लोसार फेस्टिवल लद्दाख मनाता है, और ये क्या है? एक यूटी है। अब ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसके साथ साथ कौन से ऐसे स्टेट को अब यूटी बना दिया गया है जो कि पहले स्टेट था। तो मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स। ओके, 6 क्वेश्चन था संजय लेक इज़ अ वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? तो संजय लेक ये भी एक यूटी है, दिल्ली भी, और इसमें एनसीआर रीजन, जो एनसीआर रीजन है वहाँ पे गाज़ियाबाद, ये नोएडा, ये सब आते हैं। तो वहाँ के लेके 7 जो वेटलैंड्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया है। तो संजय लेक एक वेटलैंड है जो कि दिल्ली में है। ओके, विच टेक कंपनी इज़ द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0? तो टीसीएस है वो, और ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी दे रहा है। रोहन बोपन्ना एंड रामकुमार रामनाथन हु आर इन द यूज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स? तो टेनिस खेलते हैं दोनों, और अभी हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल ATP 250 मेंस को जीता भी है इन्होंने। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो 83rd रैंक है इनकी, इंडिया की। और ये पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है? ये पावर ऑफ पासपोर्ट बताता है कि जिन कंट्रीज़ में हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन था लाओस्क्वा और बरोचीपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आसाम में है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए और, रिवर का नाम बताइए जो कि आसाम में बहुत फेमस है। ठीक है, और नेशनल पार्क से एक बार फिर से मानस, नामेरी, काजीरंगा, राजीव गांधी और दिब्रू, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। साथ ही आपको बाकी सब स्टेट्स के लिए जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी चाहिए होंगी, तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, पर अगर रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी तो ही मैं बनाऊंगा। ओके, तो आप हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं CTET की और SP टेट्स की, वो हमारी ऐप पर जाकर उनको देख सकते हैं, और साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।